नमस्कार दोस्तों, स्टैटिट्यूड में स्वागत है। हमारे कई बार वीडियोस पे कमेंट्स आए हैं जो ड्रग एनालिस्ट हो गया या एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, बीपीओ को रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो बार बार कमेंट्स आ रहे थे, क्योंकि मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि मैंने ये परीक्षाएं नहीं दी हैं, बट क्योंकि मेरे पास कुछ लोगों का डेटा है और लोग आके कमेंट्स करते हैं और मैं सोशल मीडिया पर देखता हूं, तो मुझे देखने को मिला है, उसके अनुसार मैं कट ऑफ का एनालाइज करूँगा। देखो, ये कोई आधिकारिक कट ऑफ नहीं है, ये मैं पहले ही कर देता हूँ और मैं हमेशा डेटा के आधार पर ही बात करता हूँ, तो उसी के आधार पर बात करूँगा। हो सकता है कि आपको ये गलत भी लग सकता है, तो प्लीज़ कमेंट में आप मुझे सौहार्दपूर्ण बताएं, इसमें गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं है। और हाँ, और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, इस सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए। आपके लिए सिर्फ बटन है, लेकिन हमारे लिए बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो देखिए, सबसे पहले ड्रग एनालिस्ट की बात करते हैं कि ड्रग एनालिस्ट की जो सीट्स थी वो 361 सीट्स थी, हमको पता है। और जो डीबी में बुलाए गए हैं वो 1457 के करीब लोगों को बुलाया है डीबी में। और मैं बता दूं कि इसकी डीबी कंप्लीट हो चुकी है, आप सभी जानते ही हैं, है ना, एक्सरे टेक्नीशियन की भी और ड्रग एनालिस्ट की भी। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक सीट पे लगभग 4 लोगों को बुलाया है आयोग ने, ये तो साफ साफ है ना। और इसकी जो डीबी कट ऑफ गई थी वो 12 नंबर गई थी, हम सभी को पता है। चाहे यूआर की हो, अनुसूचित जाति की, अनुसूचित जनजाति की हो, इसकी 2.50 गई थी। अन्य पिछड़ा वर्ग की 12 गई थी, है ना। और अगर ई डब्ल्यू एस की इस पर नहीं लिखी है, ई डब्ल्यू एस की भी मतलब कट गया है ये पोर्शन, तो ई डब्ल्यू एस की भी 12 नंबर ही गई थी, ये हम सभी को पता ही है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो मैंने आपको बता दिया है। अब एक बार देख देखते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा रही है, जो कि मैंने एनालाइज किया है थोड़ा। तो आप ये देख सकते हो सकता है आपको सही ना लगे तो। और वैसे भी ये संभव तो है नहीं कि यही सही हो, क्योंकि जो है वो तो आयोग ही बताएगा। तो जितना भी एनालाइज करके मुझे पता चल रहा है कि यूआर के अगर 22 से 25 नंबर हैं, तो अभी आप वेट कर सकते हो, देखो रिजल्ट में क्या आता है। हमें एनालिसिस में इतना ही पता चल रहा है। ओबीसी की बात करें तो 20 से 24 के करीब अगर आपके नंबर हैं, तो वैसे इसमें ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। ईडब्ल्यूएस 21 से 24, ठीक है। और अगर एससी की बात करें तो 17 से 21 के बीच ही लग रहा है कि इतनी ही बढ़नी चाहिए। और एसटी की कट ऑफ 5 से 8 नंबर, बल्कि हो सकता है इससे कम ही रहे, कुछ ज़्यादा भी नहीं लग रहा है। और अगर आप फीमेल कैटेगरी में हैं तो अगर आपके 16 के करीब नंबर हैं, तो 16 से 20 के करीब, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं और इसका रिजल्ट और कब तक आ सकता है वो मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और एक बार हम ये देख लेते हैं एक्सरे टेक्नीशियन की। ठीक है, अगर ये बात करूँ तो ये ड्रग एनालिस्ट की थी। ठीक है, इसमें 361 पद थे। और जो ये आपका एक्सरे टेक्नीशियन की है, इसमें 382 पोस्ट के लिए आयोग ने 2163 लोगों को बुलाया था, जो कि लगभग 5.6 गुना होता है। मतलब एक सीट पे लगभग 5 से 6 लोगों को बुलाया था। और अगर हम देखते हैं तो इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को बुलाया गया था। तो इसमें भी यूआर की अगर 43 से 46 के करीब है। मैं फिर देखो, जो डेटा है मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे, जो मुझे मिल रहा है एनालिसिस करके, इतना ही मिल रहा है। बाकी तो आपको वेट करना चाहिए, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि ये सत्य ही हो, क्योंकि आयोग के पास ही डेटा होता है और लोग सही से डेटा अपने देता भी नहीं है, तो लोग भी सही क्या ही बता सकते हैं अनुमानित। अगर ओबीसी की बात करें तो 42 से 44 के करीब हैं, तो आप इसमें +1 और मान सकते हो, क्योंकि इसका कुछ ज़्यादा पता नहीं है, -1 या +1। ईडब्ल्यूएस के 40 से 44 के करीब, एससी की 36 से 39 के करीब आपके नंबर हैं, तो आप सेफ अपने आप को मान सकते हो। आइए हम बीपीओ की बात कर लेते हैं साथियों। तो बीपीओ में देखो डीबी लगनी बाकी है, अभी बीपीओ की डीबी नहीं लगी है, ये आप सभी को पता है। ठीक है, तो हाँ, डीबी रिजल्ट ज़रूर आ गया है पर डीबी नहीं लगी है। तो इसके लिए क्या हो सकता है, इसके लिए यही है कि मुझे लगता है कि एजीटीए से पहले हो सकता है कि बीपीओ की ही डीबी लगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एजीटीए में हैं। और हो सकता है क्योंकि 22,000 लोगों को बुलाया है और बीपीओ में 6,000 के करीब लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, तो हो सकता है कि बीपीओ की आयोग पहले कराए। लेकिन ये कोई निर्धारित तो है नहीं, क्योंकि आयोग इस समय किस तरीके से काम कर रहा है ना आपको पता है ना मुझे पता है। ठीक है, बहुत से लोग आपको मीठी मीठी बातें बोल देंगे कि ये होगा ये होगा, आप उनको सही मान लेते हो। मैं कड़वी सच्चाई बोल रहा हूँ तो आप कमेंट करोगे, क्योंकि आपके और मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, आयोग को जो करना है वही करेगा। ठीक है, तो मे भी हो सकता है एजीटी के पहले लग जाए या बीपीओ के पहले लग जाए, पर ज़्यादा संभावना बीपीओ की लग रही है। तो इसमें सीट जो है वो 1468 के करीब सीट्स थी और 6113 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था इसमें, तो यानी कि 4 लोगों को बुलाया है एक सीट पे। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। अगर हम एक्सपेक्टेड बात करें तो देखिए, मैंने देखा तो बहुत से लोग 65 भी बता रहे हैं, 68 भी बता रहे हैं, पर हमारा जितना एनालाइज लग रहा है, अगर आपका इतना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप टेंशन फ्री रहिए। मे बी आपका हो सकता है, बाकी वेट करिए। ठीक है, मैं यही कहूँगा, इसे अंतिम मत मानिए। ओबीसी की बात करूँ तो 60 से 65 के करीब आपकी जा सकती है, ऐसा हमें लग रहा है अनुमानित। और एससी की 59 से 62 के करीब, एसटी की 54 से 56 के करीब लग रही है। और ईडब्ल्यूएस की इसमें नहीं लिखी है, मैं बता देता हूँ। ईडब्ल्यूएस की अगर आपके 61 से 65 के करीब नंबर है तो आप सेफ मान सकते हो अपने आप को,
ठीक है। और अगर हम फीमेल कैटेगरी की बात करें तो 58 से 62 के करीब अगर जिसके नंबर्स हैं तो वो अपने आप को सेफ मान सकता है। ठीक है, तो ये इन तीनों की थी। अगर हम रिजल्ट की बात करें तो एक्स टेक्नीशियन, तो ये बहुत जल्द ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ज़्यादा संभावना नहीं लगेगी, हो सकता है नवंबर के लास्ट में ही आपको देखने को मिल जाए या दिसंबर के शुरुआत में ही। ठीक है, और हो सकता है कि अगले 10 से 15 दिनों में भी आ जाए। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ अगर कमी लगी हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल हम आगे और भी इसमें कंटेंट आपको देते रहेंगे। तो यूपी ट्रिपल एस से की आप और भी तैयारी करेंगे तो उसके लिए भी आपको कंटेंट मिलता रहेगा, चाहे यूपी जीके हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे आपका कंप्यूटर्स हो, चाहे आपका और भी कोई वैकेंसीज आती है उसके लिए। ठीक है, तो बने रहेगा।